एक हिंदुस्तानी पर आया था क्वीन का दिल। एक हिंदुस्तानी को महारानी विक्टोरिया की खिदमत में इंग्लैंड भेजा गया। उसकी वजह से महारानी के अपने भी उसके खिलाफ बगावत पर उतर आए थे। यह कहानी है 1980 के दशक की। तब यह कहावत हकीकत हुआ करती थी कि अंग्रेजों के राज में सूरज कभी नहीं डूबता। उसका साम्राज्य दुनिया भर में फैला था, जिसकी बागडोर थी ब्रिटेन की राजगद्दी पर बैठी महारानी विक्टोरिया के हाथों में। जून 1987 में उन्हें तख्त नशीन हुए 50 साल पूरे हो गए थे। इसका जश्न मनाने के लिए ब्रिटेन में गोल्डन जुबली समारोह आयोजित हुआ। मकसद था वैश्विक शक्ति के रूप में ब्रिटेन की ताकत का एहसास कराना। इस समारोह में ब्रिटिश हुकूमत के तमाम अधिकारियों ने हिस्सा लिया और महारानी विक्टोरिया की खिदमत में महंगे उपहार पेश किए। जो अधिकारी व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंच पाए, उन्होंने भी किसी तरह से अपना उपहार विक्टोरिया तक भिजवाया था। इस खास मौके पर आगरा जेल के अधीक्षक ने रानी की सेवा में भारत से 2 नौकर भेजे। उनके लिए खास किस्म की सिल्क की वर्दियां सिलवाई गईं ताकि वे विक्टोरिया के सेवादार बनने लायक लगे। लेकिन महारानी ने अपनी सेवा के लिए एक ही नौकर को चुना। उसका नाम था अब्दुल करीम। अब्दुल इंग्लैंड जाने से पहले आगरा जेल में क्लर्क थे। उनकी पैदाइश झांसी की थी। उनके पिता आगरा जेल में हकीम थे। कहने का मतलब था कि अब्दुल एक औसत हिंदुस्तानी परिवार से थे। गोल्डन जुबली समारोह के बाद अब्दुल को महारानी ने अपने शाही महल ले गईं। यहीं पर अब्दुल ने उन्हें पहली दफा चिकन करी बनाकर खिलाया, वो भी खालिस हिंदुस्तानी तरीके से। यहां तक कि मसाले भी सिलबट्टे पर पिसे गए। ये पकवान महारानी को इतना अच्छा लगा कि वो इसे हफ्ते में 2 बार खाने लगी। महारानी भले ही मल्लिकाए हिंदुस्तान थी, लेकिन उन्हें कभी भारत आने का मौका नहीं मिला। उन्होंने भारत के बारे में सुन बहुत रखा था। वो इस देश को करीब से जानना चाहती थी। मसलन भारत में लोग सड़कों पर कैसे चलते हैं, महिलाओं का पहनावा कैसे होता है, खाने पीने में लोग क्या पसंद करते हैं, और ये सब जानने का इकलौता जरिया थे अब्दुल। लेकिन दोनों के बीच भाषाई दीवार थी, जिसे गिराने के लिए विक्टोरिया हिंदुस्तानी जबान यानी हिंदी उर्दू का मिला जुला स्वरूप सीखने लगी। अब्दुल अब महारानी के खानसामे से आगे बढ़कर उनके मुंशी बन गए। उनको भी अंग्रेजी का ट्यूशन लगवा दिया गया ताकि दोनों की बातचीत में किसी किस्म की भाषाई बंदिश न रहे। महारानी जहां भी जाती, अब्दुल उनके साथ होते। यहां तक कि देश विदेश के दौरों पर भी क्वीन विक्टोरिया का अब्दुल से लगाव काफी बढ़ गया। वो महारानी के सेक्रेटरी तक बन गए। विक्टोरिया को जब पता चला कि अब्दुल की शादी हो चुकी है, तो उन्होंने उसके परिवार को भी इंग्लैंड बुलवा लिया। जाहिर तौर पर एक नौकर से महारानी की इतनी करीबी शाही परिवार के बाकी सदस्यों को रास नहीं आई। पति प्रिंस अल्बर्ट की मौत के बाद रानी विक्टोरिया के एक नौकर जॉन ब्राउन से घनिष्ठता काफी चर्चे में थी। यहां तक कि कुछ जगहों पर उन्हें मिस ब्राउन लिखा जाने लगा था। गोल्डन जुबली समारोह से करीब 4 साल पहले 1883 में ब्राउन की मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद महारानी फिर खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। हर कोई, यहां तक कि उनके अपने बच्चे भी उनसे महारानी की तरह पेश आते। विक्टोरिया का मन अपने आप के लिए तरसता रहता। शायद यही वजह उन्हें अब्दुल के करीब ले गई, क्योंकि वो नौजवान महारानी के दुख दर्द और अकेलेपन को बखूबी समझता था। लेकिन शाही परिवार नहीं चाहता था कि ब्राउन वाले मामले की तरह एक बार फिर राजघराने की बदनामी हो। इसीलिए वे लोग अब्दुल को वापस हिंदुस्तान भेजने की मांग करने लगे। हालात यहां तक पहुंच गए कि पूरे राजमहल ने करीम के खिलाफ हड़ताल करने की धमकी दे दी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अब्दुल महारानी को अपने साथ यूरोप के दौरे पर ले गईं, तो वे सब सामूहिक इस्तीफा देकर विक्टोरिया को पागल घोषित कर देंगे। महारानी को जब इसका पता चला तो वो आग बबूला हो गईं। उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि जो भी इस्तीफा देना चाहता है वो आगे आए, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। रानी विक्टोरिया ने यह तक कह दिया कि शाही परिवार के लोग नस्ल भेद के चलते अब्दुल से चिढ़ते हैं। उन्होंने गुस्से में अपने मेज पर रखी हुई सारी चीजें जमीन पर फेंक दी। वो अब्दुल को अपने साथ यूरोप ले गईं और किसी की भी इस्तीफा देने की हिम्मत नहीं हुई। अपने परिवार की लाख बगावत के बावजूद अब्दुल के प्रति महारानी का लगाव रत्ती भर भी कम नहीं हुआ।
उल्टा वो बढ़ता ही गया। एक बार जब अब्दुल बीमार पड़े तो वो सारे प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें देखने पहुंच गई। जब अब्दुल की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो उनका बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया तो महारानी उन्हें 2 बार देखने जाया करती। वो अपना बस्ता भी साथ ले जाती ताकि करीम उन्हें लेटे लेटे ही उर्दू पढ़ा सके। अब्दुल का इलाज रानी के डॉक्टर जेम्स रीड ही कर रहे थे। उनका कहना था कि उन्होंने एक आध बार तो विक्टोरिया को अब्दुल का तकिया ठीक करते हुए भी देखा। अब्दुल की बीवी से भी महारानी की खूब जमती, दोनों घंटों बातें करती। विक्टोरिया की दिली ख्वाहिश थी अब्दुल के परिवार के साथ भारत जाकर आम खाने की, लेकिन महारानी की यह ख्वाहिश अधूरी रह गई क्योंकि वो भी अचानक काफी बीमार हो गई। उन्हें पता था कि उनकी मौत के बाद अब्दुल के साथ अच्छा सलूक नहीं होगा। यही वजह है कि उन्होंने भारत के वायसराय से कहकर अब्दुल को आगरा में 300 एकड़ की जागीर दिलवाई। उन्होंने अब्दुल से यह भी कहा कि अब उसका भारत वापस चले जाना ही बेहतर होगा, लेकिन अब्दुल को यह गवारा न हुआ कि वो महारानी को ऐसी हालत में छोड़कर जाए। साल 1901 में महारानी का देहांत हो गया। विक्टोरिया के बेटे किंग एडवर्ड सत्तम ने अब्दुल को रानी के शयन कक्ष में दाखिल होकर श्रद्धांजलि देने की इजाजत दी। उनके पार्थिव शरीर को एकांत में देखने वाले अब्दुल अंतिम शख्स थे। यही महारानी की इच्छा भी थी। लेकिन महारानी के गुजरने के साथ ही अब्दुल के बुरे दिन भी शुरू हो गए। जैसी आशंका उन्होंने जताई भी थी, उनके परिवार पर सरकारी छापा पड़ा। उनसे कहा गया कि वो हर उस पत्र को किंग एडवर्ड के हवाले कर दें जो रानी ने उन्हें लिखे थे। फिर उनके सामने उन सारे पत्रों को जलाकर राख कर दिया गया। उन्हें सबके सामने जलील किया गया। उनसे कहा गया कि वो फौरन इंग्लैंड छोड़कर वापस हिंदुस्तान लौट जाएं। अब्दुल का भी अब इस मुल्क में ऐसा कोई अपना नहीं था जिसके लिए वो यहां रुकते। उन्होंने वापस आकर महारानी की दी गई जमीन के सहारे गुजारा किया। 8 साल बाद उनका भी देहांत हो गया। उस वक्त उनकी उम्र 46 वर्ष की थी। अब सवाल उठता है कि महारानी के साथ अब्दुल का रिश्ता क्या था। इस बारे में शाही राजघराने से जुड़े लोग कई तरह की बातें करते हैं। उनका दावा है कि महारानी एक बार अब्दुल को अकेले एक हाईलैंड के कॉटेज में ले गई थी। उन्होंने अब्दुल को किसिंग सिंबल वाला खत भी लिखा, जो उस जमाने में काफी असामान्य बात थी। लेकिन महारानी के जितने भी लेटर मिले उसमें वो खुद को तुम्हारी प्यारी माँ या तुम्हारी सबसे करीबी दोस्त लिखा करती थी। जाहिर तौर पर यह भावनात्मक रिश्ता था जो कई परतों में था। उनकी उम्र माँ बेटे जैसी ही थी, लेकिन एक दूसरे का दुख दर्द समझने की वजह से वे अच्छे दोस्त भी थे। जब महारानी के पति प्रिंस अल्बर्ट की मौत हुई तो उन्होंने कहा था, वो मेरे सबसे अजीज दोस्त थे। उन्होंने माता पिता की तरह मेरा ख्याल रखा। शायद महारानी और अब्दुल का रिश्ता भी कुछ इसी तरह था।